नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सावन की। आज हम बात करेंगे कि सावन को लोग क्यों मनाते हैं? व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड सावन? है ना? ऐसे तो बहुत सारी कथाएँ प्रचलित है सावन को लेके, लेकिन मैं कुछ जो मेन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कुछ लोगों को ही पता है, वो बताऊँगी कि सावन का क्या महत्व है और सावन क्यों मनाते हैं, है ना? सावन के टाइम जब ये सावन शुरू हुआ, तो कहते हैं कि सती जी ने अपना देह को त्याग करके, है ना? और कठोर परिश्रम करके सावन के महीने में पार्वती के रूप में जन्म लिया। जिसकी वजह से जब इस सावन के महीने में पार्वती जी ने जब कठोर तप किया, तो शिव जी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में दोबारा पाया और वो बहुत प्रसन्न हुए। यह एक कहानी। दूसरी कहानी कहते हैं कि सावन का ही महीना था जब शिव जी ने विष पिया और विष पीने के बाद उन्होंने कहते हैं कि विष पिया और धरती पे जब देवताओं ने उनका जल अभिषेक किया और ये बारिश हुई, तो ये भी एक सावन के महीने को मनाने का महत्व है। इसके बाद एक और कहानी ये है कि सावन के महीने में शिव जी अपने ससुराल में विचरण करते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं पार्वती जी के साथ, इसलिए सावन के महीने का बहुत महत्व है। ये भी कहते हैं कि सावन का महीना जिन जोड़ों की शादी नहीं हो रही, अगर वो लगातार शिव जी का जल अभिषेक करें, है ना? सोमवार के व्रत रखें और दिल से अगर सिर्फ ओम नमः शिवाय ही बोलेंगे, तब भी उनको उनके मन की चीज़ें मिलती हैं। इस तरह से कहा जाता है सावन के महीने का महत्व। और भी बहुत सारी कथाएँ हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि हर लगन के हिसाब से या हर वो पर्टिकुलर लगन आपकी कुंडली में कहीं भी आता है, अगर आप उन पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग पे जाके दर्शन करते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे जो तुला राशि वाले लोग हैं, अगर वो महाकाल के मंदिर में जाएँगे जो कि उज्जैन में है, तो उन्हें अगर रिलेशनशिप का इश्यू है, पैसों का इश्यू है, मैरिज या बिज़नेस का इश्यू है, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही जो स्कॉर्पियो या वृश्चिक लगन के लोग होते हैं या वृश्चिक आपकी कुंडली में कहीं भी आता है ना? अगर वो गृष्णेश्वर और जो कि अरुणाचल प्रदेश में, बॉम्बे में ये मंदिर है, यहाँ पे जाके ज्योतिर्लिंग जाके अगर आप दर्शन करेंगे, अगर किसी का मैरिज इश्यू है, किसी की इन-लॉ से नहीं बनती, है ना? किसी का इंश्योरेंस के पैसे फँसे हुए हैं, इनहेरिटेंस के पैसे फँसे हुए हैं या किसी को फिज़िकल इश्यू है, मतलब किसी घर में फिज़िकल अब्यूज़ेस होता है, तो वो अगर इस गिरिरेश्वर मंदिर में जाके दर्शन करेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और जो लियो असेंडेंट वाले लोग हैं, अगर उनको अपनी लाइफ़ में नेम-फेम का इश्यू है, जॉब का इश्यू है, पावर नहीं मिल रही, प्रेस्टीज नहीं मिल रही, चाइल्ड बर्थ का बहुत बड़ा इश्यू है ना? सो वो अगर जाके वैद्यनाथ जी का मंदिर जो झारखंड में है, वहाँ पे जाके उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं बस कुछ ही बता देती हूँ आपको, जिनका भी अ, जिनका भी सैजिटेरियस लगन है या सैजिटेरियस आपके कुंडली में किसी भी घर में आती है, तो अ, वो अगर काशी विश्वनाथ जाके सिर्फ दर्शन ही करेंगे, तब भी 9 नंबर से रिलेटेड जैसे नॉलेज, फादर से नहीं बनना या अपने बॉसेस से नहीं बनना, ऑफ़िस में ऑफ़िस में आपकी बॉस की नहीं बनना या आप ये कह लो कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं दे रहा, तो सिर्फ़ काशी में जाके दर्शन करने मात्र से ही आपके काफ़ी चीज़ें सुधर जाएँगी। अगर किसी का पाइसेस का लगन है या पाइसेस आपकी कुंडली में D1 चार्ट में कहीं पे भी आता है, अगर वो तिरुरंबेश्वर जो नासिक में है ज्योतिर्लिंग, उसके जाके दर्शन करेंगे, जिनको प्रॉपर्टी इश्यू है, जो फॉरेन में सेटल नहीं हो पा रहे, हेल्थ इश्यू है, बहुत सारे एनिमीज़ हैं, तो सिर्फ दर्शन करने मात्र से ही इस सावन के महीने में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। सो आई गेस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, है ना? और जिन्होंने नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर डाउट है कुछ, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।